हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के 6ठे अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये सब भिन्न भिन्न साधन हैं परम तत्व भगवान को जानने के लिए। अब तक हमने कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में जान लिया है। कर्म योग में हमने ये जाना कि जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय और मन शुद्ध नहीं होगा, और बिना हृदय को शुद्ध किए हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे। इसीलिए निष्काम कर्म सभी के लिए अनिवार्य है। निष्काम कर्म करके जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह समझ में आने लगता है कि ये संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति अस्थायी है और यहाँ नित्य सुख है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान भी समझ में आने लगता है कि प्रत्येक जीव आत्मा है और शरीर केवल एक बाहरी आवरण है। और साथ ही ये भी ज्ञात होने लगता है कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार हमने कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में समझा, और 5वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार अष्टांग योग करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ब्रह्म में लीन हो सकता है। इसी अवस्था को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म में लीन व्यक्ति को इस भौतिक संसार में होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग और दूसरा है ध्यान मार्ग, जो कि अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा अष्टांग योग के द्वारा ध्यान मार्ग सरल है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवद गीता तो सभी के घर में है और सभी शिक्षित भी हैं, लेकिन कितने लोगों ने भगवद गीता को पढ़ा है और पढ़ने के बाद भगवान के आदेश अनुसार कर्म किया है। लेकिन अष्टांग योग करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो नियमित रूप से अष्टांग योग की विधि में बताए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि करते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि ध्यान योग ज्ञान योग की तुलना में सरल है। और जहाँ तक हम सब का प्रश्न है, हमें तो प्रत्येक साधन को समझना ही होगा, तभी तो हम निर्णय ले पाएंगे कि हमें कौन सा साधन करना है। अध्याय 3 से अध्याय 5 तक भगवान ने खूब विस्तार से अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में बताया है, और 6ठे अध्याय में ध्यान योग के विषय में भगवान हमें बताने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान हमें ये बताने जा रहे हैं कि काम संकल्प रहित व्यक्ति ही यथार्थ योगी या सन्यासी है। इसके अतिरिक्त विषय भोगों की कामना रहते हुए योग की सिद्धि नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति काम संकल्प से रहित नहीं होता तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। और योग की सिद्धि का अर्थ है कि योग के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो। योग तो कई प्रकार के हैं, जैसे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। ये भिन्न भिन्न योग का मार्ग इसलिए भगवान ने बनाया ताकि व्यक्ति अपने रुचि और क्षमता के अनुसार योग करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करे। और जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना। इसी को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हमने कर्म योग में सीखा निष्काम कर्म करना तथा देवी देवताओं के लिए यज्ञ करके समस्त भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके क्रमशः भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना। ज्ञान योग में हमने जाना कि ये ज्ञान
जो हम आज भगवान से प्राप्त कर रहे हैं, यही ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव ने प्राप्त किया था और यह ज्ञान दिव्य है, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति कभी भी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। फिर हमने जाना कि जो सही मायने में ज्ञानी होता है वह प्रत्येक जीव में परमात्मा का ही दर्शन करता है और वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह किसी को भी बाहरी शरीर के आवरण के आधार पर नहीं देखता, बल्कि प्रत्येक जीव में अपने इष्ट का दर्शन करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म निर्वाण के मार्ग में अग्रसर होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग के बाद अब भगवान हमें ध्यान योग को विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसका आज हम पहले श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम मिल करके पहले श्लोक का वाचन करें। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः च अक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है, अनाश्रितः कर्मफल, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कार्य कर्म करोति यः, वही सन्यासी और असली योगी है। स सन्यासी च योगी। और फिर भगवान ने कहा वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, न निरग्नि च अक्रियः। तो आज हम इस महत्वपूर्ण श्लोक को सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ के समझते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, यह जो कर्मफलम अनाश्रितः, कर्मफल की अपेक्षा न कर, कार्यम कर्म, अवश्य करने योग्य कर्म, करोति करते हैं, सह वे सन्यासी च योगी, सन्यासी और योगी हैं, न निरग्नि, अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं हैं, न च अक्रियः, और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि जो कर्मफल की अपेक्षा न कर अवश्य करणीय कर्मों को करते हैं, वे सन्यासी और योगी हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि छठे अध्याय में विजित आत्मा योगी के योग प्रकार एवं चंचल मन की निश्चलता का उपाय भी भगवान ने बताया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि छठे अध्याय में भगवान ने हमें विजित आत्मा अर्थात जो अपने मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर चुका है, उसको विजित आत्मा कहते हैं। ऐसे विजित आत्मा योगी के योग प्रकार एवं चंचल मन की निश्चलता का उपाय भी बताया है भगवान ने।
अष्टांग योग के अभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म सहसा त्याज्य नहीं है। त्याज्य का अर्थ है छोड़ने योग्य, इसलिए ये बताया गया है कि निष्काम कर्म योग तो अति आवश्यक करना है, भले ही अष्टांग योग की हम अभ्यास करना आरंभ कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म फल की अपेक्षा से रहित होकर अवश्य कर्तव्य जानकर शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं, वे सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म फल का सन्यास किया है और चित्त में विषय भोगों का अभाव होने के कारण वे ही योगी कहलाते हैं। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो कर्म फल की अपेक्षा से रहित होकर अवश्य कर्तव्य जानकर शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं, वे सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म फल का सन्यास किया है, कर्म से सन्यास नहीं लिया, और उनके चित्त में विषय भोगों का अभाव होने के कारण वे ही योगी कहलाते हैं। निरग्नि अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म मात्र के सन्यास से कोई सन्यासी नहीं कहलाता है। अक्रिय अर्थात दैहिक चेष्टा शून्य अर्ध निमिलित नेत्र वाले व्यक्ति मात्र को योगी नहीं कहा जाता है। स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो अपने करने योग्य कर्म को नहीं करते हैं, जो शास्त्र विहित, जो हमारे वर्ण आश्रम के द्वारा हमें बताया गया है, उन कर्मों का जो त्याग करते हैं और आधी आंखें बंद करके अर्ध निमित नेत्र वाले व्यक्ति, इसका मतलब है कि आधी आंखें बंद करके योगी का भेष धारण करके गेरुआ वस्त्र पहन करके जो बैठ जाते हैं और अपने दैहिक कर्तव्यों को नहीं करते हैं, उन्हें योगी नहीं कहा जाता है। निरग्नि का अर्थ है दैहिक कर्म और अग्निहोत्रादि कर्म का अर्थ है कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो कि देवताओं के लिए किया जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि कोई निरग्नि या अग्निहोत्र कर्म को केवल त्याग देता है तो वह सन्यासी या योगी नहीं कहलाता है, लेकिन यदि कोई अपने कर्म फल को त्याग देता है और उसके चित्त में संसार को भोगने की बिल्कुल भी इच्छा न हो तो वो सन्यासी और योगी अवश्य कहलाएगा। कर्म फल को त्यागने का अर्थ है कर्म पूरे उत्साह से करना है, लेकिन कर्म फल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करना, बस सब कुछ केवल कर्तव्य समझकर करना। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल वही कार्य, वही कर्तव्य समझ करके करना जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, अन्यथा और कोई कार्य नहीं। हमारे शास्त्रों में वर्ण आश्रम के अनुसार सभी वर्ण एवं आश्रम के लिए अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जो कोई शास्त्र अनुमोदित कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सन्यासी और योगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। भगवान ने हमें कई साधन दिए हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। कर्म योग के साधन से भगवान ने हमें निष्काम होने के लिए कहा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तब तक उसका मन और हृदय शुद्ध नहीं होगा। और ज्ञान योग और ध्यान योग तो शुद्ध हृदय से ही संभव हो पाएगा। ज्ञान योग और ध्यान योग में यदि तुलना की जाए तो ध्यान योग ज्ञान योग से सरल है। ध्यान योग अष्टांग विधि के द्वारा किया जाता है और यह योग देहात्म बुद्धि वाले
लोग भी कर सकते हैं बड़ी सरलता से। अष्टांग योग करके व्यक्ति योग के आसन में बैठना सीखता है, श्वास को नियंत्रण में रखना सीखता है। प्राणायाम के आसनों को करके धीरे धीरे व्यक्ति अपने इंद्रियों को भी नियंत्रण में करना सीखता है, ताकि हृदय में बैठे परमात्मा के दर्शन कर सके। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए अष्टांग योग भी कर पाना कठिन हो रहा है। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि यद्यपि इस अध्याय में भगवान के द्वारा अष्टांग योग की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान स्वयं कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करने पर बल दे रहे हैं। इसीलिए भगवान ने इस छठे अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न अपना कर्म करता है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति केवल गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जो कि शास्त्रों में बताया गया है, वह व्यक्ति सन्यासी या योगी नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को करता है शास्त्र की विधि के अनुसार, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और कर्मफल में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है और न उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई भी भोग करने की इच्छा है, वही व्यक्ति सही मायने में सन्यासी और योगी है। भगवान ने हमें स्पष्टता से सन्यासी तथा योगी के विषय में इसलिए बताया क्योंकि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार को पालने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के एकत्रित करने के लिए कार्य करता रहता है। इसीलिए हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई भी निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करता। सबका स्वार्थ कहीं न कहीं तो अवश्य ही होता है। किसी का स्वार्थ अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक होता है, तो किसी का परिवार में, तो किसी का समाज या किसी का देश में। निस्वार्थ भाव से कोई कार्य नहीं करता। निस्वार्थ भाव से कार्य करने का अर्थ है कि संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रत्येक कार्य को किया जाए। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानकर प्रत्येक कार्य को करना। मन में यदि ये प्रश्न आए कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, तो उसका शास्त्रों के अनुसार उत्तर है कि कृष्ण भगवान है और हम उनके अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने अंश की सेवा करनी चाहिए। हम अंश हैं और हमारा स्वरूप है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। हम अणु हैं और कृष्ण विभु। अणु का अर्थ है अति लघु और विभु का अर्थ है अंतहीन, असीमित। तो लघु का कर्तव्य है कि वह अपने बड़े की सेवा करे। इस संबंध के ज्ञान से पूर्ण होकर कार्य करने को ही कृष्ण भावनामृत कार्य कहते हैं। हो सकता है कि हम में से कोई ये सोचे कि आप कृष्ण को मानते हैं तो आप करिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य, आपके स्वामी हैं कृष्ण। तो इस बात का उत्तर ये है कि कृष्ण केवल मेरे स्वामी नहीं, बल्कि कृष्ण सर्वलोक महेश्वर हैं, अर्थात समस्त लोकों के तथा ब्रह्मा, शिव, दुर्गा जी जैसे बड़े बड़े देवी देवताओं के भी वे ही ईश्वर हैं, वे ही परम ईश्वर हैं। 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां
ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। इस श्लोक से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारे स्वामी, हमारे मालिक सभी लोगों के, सभी देवताओं के स्वामी हैं और सबके स्वामी होने के बाद भी उनका स्वभाव सबसे कोमल है। वे सबके सुहृद हैं, सबके हितकारी हैं। तभी तो उन्होंने हमें भगवत गीता दी है और भगवत गीता को यथारूप में पढ़ाने के लिए उन्होंने हमें हमारी गुरु परंपरा भी दी है। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे हमारे शुभ चिंतक हैं। वे स्वयं आकर उन्होंने हमें भगवत गीता दी अर्जुन के माध्यम से। उन्होंने हमें तीसरे अध्याय में कर्म योग सिखाया, फिर चौथे अध्याय में ज्ञान योग और पांचवें अध्याय में कर्म योग, जो कि कृष्ण भावनामृत कार्य है। और अब छठे अध्याय में ध्यान योग बताने जा रहे हैं, बहुत ही विस्तार में। तीनों प्रकार के योग को हमें समझाकर अपने आप चयन करेंगे कि हमें कौन सा योग करना है। भगवान ने हमें तीनों योग को अच्छी तरह समझा दिया, हमें अच्छी तरह समझना भी है, तभी तो हम चयन कर पाएंगे कि हमें कौन सा योग करना है। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म फल में आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करो, और जो व्यक्ति इस भाव से अपने कर्म को करता है वह सन्यासी है और योगी है। भगवान तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। उन्होंने अर्जुन के हृदय के भाव को समझ लिया, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा, क्योंकि अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़कर संन्यास लेना चाहता था। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि असली सन्यासी तो वो नहीं जो निरग्नि है, अर्थात जो अपने करने योग्य कर्मों को छोड़ देता है, बल्कि असली सन्यासी वो होता है जो अपने समस्त कार्यों को बिना किसी कर्म फल की इच्छा से करता है। जैसे कि एक दुकानदार जो नियमित रूप से अपनी दुकान रोज खोलता है, फिर चाहे ग्राहक आए चाहे ना आए, इसको कहते हैं अपने नियत कर्म को करना बिना किसी कर्म फल की इच्छा से। श्रील प्रभुपाद हमसे कहते हैं कि यही जीवन की पूर्णता की कसौटी है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि पूर्णता की कसौटी क्या है, और पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, वरन केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने साथ कृष्ण के साथ जो संबंध है, उस संबंध के ज्ञान से जो कर्म किया जाता है उसे कहा जाता है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर का अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं लेकिन परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है, जो कभी कर्मफल की ओर नहीं देखता और उसके हृदय में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए भोग की इच्छा नहीं है। पूर्ण रूप से वह भोग से विरत हो गया है, वही व्यक्ति पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी कुछ सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, अर्थात कि दैहिक कर्म करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं।
क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना है, निराकार ब्रह्म में लीन होना। ऐसी इच्छा निश्चय ही भौतिक इच्छा से श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की कोई इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। स्पष्ट रूप से बता दिया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, इसलिए वह प्रत्येक कार्य को करता है शास्त्र के अनुसार, और वही पूर्ण सन्यासी है और पूर्ण योगी है। और वह इस अवस्था में इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि उसे यह पूर्ण ज्ञान होता है कि कृष्ण ही एकमात्र सबके स्वामी हैं, और जब कृष्ण स्वामी हैं तो वे ही परम भोक्ता हैं और साथ ही सबके पालनहार हैं और सभी के शुभ चिंतक भी हैं। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य की ये प्रार्थना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। अर्थात हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। चैतन्य महाप्रभु की ये प्रार्थना हम सबके लिए है, क्योंकि महाप्रभु एक भक्त के रूप में है, स्वयं भगवान है और भक्ति सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमें भगवान से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न हमें धन इकट्ठा करना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न मेरे मन में किसी प्रकार की कोई भोग विलास है, न मुझे अनुयायियों की कामना है, न मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे समर्थक हो, फॉलोअर्स हों। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। यही एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की पहचान है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम कृष्ण भक्त बन जाएं। इसके लिए हमें भिन्न भिन्न साधन दिए गए हैं। कर्मयोग सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म से ही संन्यास नहीं लेना चाहिए, बल्कि कर्म फल से संन्यास लेना चाहिए। इस बात को हम दोहरा लेते हैं कि भगवान ने कहा है कि कर्म से संन्यास नहीं लेना है, बल्कि कर्म फल से संन्यास लेना है। और कर्म योग करके हृदय में उठने वाली भोग वृत्ति की समाप्ति होती है। इसीलिए सभी को कर्म योग करना है, अपना अपना कर्तव्य पालन करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कर्मयोग सबसे सरल भी है ज्ञान और ध्यान योग की अपेक्षा में। कर्म योग का पालन करना ABCD 1 2 3 और क ख ग की पढ़ाई की तरह, जिसे हम कभी नहीं छोड़ते, चाहे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, लेकिन सभी जगह ABCD 1 2 3 और क ख ग काम आते हैं। इसीलिए हम सबको कर्म योग अवश्य करना है। जैसे अर्जुन ने पूर्ण गीता समझने के बाद कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, और राजा जनक ने भी अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया बिना किसी
कर्मफल की अपेक्षा की। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 38 में कहा है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना केवल अपना युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। फिर भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 70 में कहा, आपुण्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हमें भगवान के द्वारा बताए गए परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। भगवान ने बताया कि सन्यासी वह होता है जो अपने समस्त करने योग्य कर्मों को करता है कर्मफल की अपेक्षा के बिना, और जो अपने हृदय में संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति को भोगने की कामना नहीं रखता, वो व्यक्ति योगी है। और जो अपना नियत कर्म त्याग देते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और एक स्थान में आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वह सन्यासी या योगी नहीं है। भगवान के अनुसार भगवान परम पुरुष हैं और हमें भगवान का कहा मानना चाहिए। जब हम भगवान के वचन को मानेंगे तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं। यदि हम अपने मनमाने ढंग से कर्म करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारा सुदुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो, इसलिए हमारे परम हितैषी भगवान ने हमें भगवत गीता दी है और हमारे आचार्यगण हमें भगवान के एक एक वचन को समझा रहे हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ कि हमें वे भगवत गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से समझा रहे हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप भगवान के एक एक वचन को इतने ध्यानपूर्वक एवं निष्ठा से सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक को लेकर, और तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हमें पता चला कि भगवान किसे सन्यासी कह रहे हैं और किसे योगी कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि असली सन्यासी वो है जो कर्म का सन्यास नहीं करता बल्कि कर्म फल से सन्यास लेता है, और जिसके चित्त में बिल्कुल भी भोग विलास नहीं है, वही व्यक्ति योगी है। तो आप आज के वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ खूब शेयर करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।